ये कि इस देश में आज भी भारत के आज़ादी के 75-77 सालों के बाद भी क्या दलितों का अधिकार सुरक्षित हैं? दलितों को मूछ रखने के लिए मार दिया जा रहा है, बुलेट चढ़ने के लिए मार दिया जा रहा है, बैंड बाजा के साथ घोड़ी पे चढ़ने के लिए बारात नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप देखिए लगातार जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की भर्तियां निकलती है उसमें देखिए कि दलितों की सीटों की किस तरह से कटौती की जा रही है। यूपीएससी की वैकेंसी जब निकलती है तो उसमें 75-77 सीट का हर साल ये लैटरल एंट्री से डायरेक्ट उसमें आईएएस और आईपीएस और आईआरएस बहाल कर दिया जा रहा है। इसी 8 नवंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 8 नवंबर को आ रहे हैं और बहुजन स्वाभिमान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विवाक मीडिया नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार और हमारे साथ हैं भीम आर्मी के प्रभारी अमरज्योति जी। सर, सबसे पहले तो विवाक मीडिया नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं बता दूं कि मैं अभी भीम आर्मी का पूर्व प्रभारी अभी नहीं हूँ। अच्छा, पूर्व प्रभारी हैं सर। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न ये है कि सब भारतीय संविधान में दलितों के लिए एक स्थान दिया गया है, फिर भी आप लोग का एक अलग संगठन है, इस पर कुछ बोलिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में दलितों के अधिकारों के लिए, उनके हित की रक्षा के लिए और पूरे समाज के, इसे देखिएगा तो सारे जो देश के नागरिक हैं सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई है उनके अधिकार के लिए। लेकिन आप बताइए कि इस देश में आज भी भारत के आज़ादी के 75-77 सालों के बाद भी क्या दलितों का अधिकार सुरक्षित हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? उनका आरक्षण सुरक्षित है? आप देखिए लगातार जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की भर्तियां निकलती है उसमें देखिए कि दलितों की सीटों की किस तरह से कटौती की जा रही है। यूपीएससी की वैकेंसी जब निकलती है तो उसमें 75-77 सीट का हर साल ये लैटरल एंट्री से डायरेक्ट उसमें आईएएस और आईपीएस और आईआरएस बहाल कर दिया जा रहा है। उसमें दलितों की भागीदारी कहाँ है? आप देखिए, पूरे देश में आप उठा करके देख लीजिए, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दलितों को मूछ रखने के लिए मार दिया जा रहा है, बुलेट चढ़ने के लिए मार दिया जा रहा है। किस तरह से उनका बैंड बाजा के साथ घोड़ी पे चढ़ने के लिए बारात नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो ऐसे समय में संविधान में बिल्कुल बाबा साहब ने संविधान बनाया और सबके अधिकारों को उसमें संरक्षित किया। संविधान में ये सब कुछ मतलब कि सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने, बाबा साहब ने एक बात ये भी कहा था कि जब इस संविधान को चलाने वाले लोग गलत होंगे तो इस देश में सबका अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो अभी इस देश का जो संविधान चलाने के लिए जो भी न्यायपालिका में, कार्यपालिका में और विधायिका में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे लोग दलित, पिछड़ा, बहुजन समाज, अल्पसंख्यक के विरोधी लोग बैठे हुए हैं। इसके वजह से हम लोग को भीम आर्मी संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी ताकि इनके हितों की, इनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। अच्छा, ये संगठन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, जबकि आप लोग काफ़ी कोशिश किए कि और भी राज्य में इस संगठन को स्थापित किया जाए। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश के अभी 15 से 16 राज्य हैं जहां पे भीम आर्मी कार्यरत है और लगातार ज़ोर शोर से काम हो रहा है। वहां पे आप देख लीजिए, कहीं भी अगर भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी या फिर हमारे जो भी लीडर्स हैं, स्टेट के भी जो लीडर्स हैं, कहीं भी चले जाते हैं किसी भी ज़िला में, अब देखिए वहाँ पे हज़ारों की संख्या में छोटे मीटिंगों में लोग आते हैं और हमारे कार्यकर्ता आप देख के दंग रह जाइएगा कि इतने अनुशासित हैं और इतने मतलब बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। गांव-गांव में आप जाके देखिए कि आज कहीं भी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले लोग पुलिस को याद करने से पहले भीम आर्मी को याद करते हैं। ये हमारी उपलब्धि और हम लोग लगातार बहुजन समाज के हित की रक्षा के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे और पूरे देश में आने वाले समय में, मैं बता दूं अभी 5 साल 6 साल का संगठन है ये, आने वाले समय में आप देखते जाइए भीम आर्मी का जो कारवा तैयार हो रहा है वो पूरे देश को, बहुजन समाज को शासक बनाने का एक दिन काम करेगा। अच्छा अमरज्योति जी, एक बात और है कि बिहार की जब राजनीति अभी सीएम नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी दोनों अपने आप में कह रहे हैं कि हम समाजवादी हैं, समाज के लिए काफ़ी काम करते हैं, खासकर दलितों के लिए। ऐसा होने के बावजूद भी भीम आर्मी भी एक दलितों के लिए ही काम करती है खास तौर पर। तो आने वाले समय में यानी 24 की जो राजनीति आने वाली है, चुनाव जी आने वाली है, तो उसमें आप लोग की क्या भूमिका रहेगी? आप लोग क्या सरकार के साथ जाइएगा? देखिए, हम लोग आपको बता देते हैं कि भीम आर्मी
एक सामाजिक संगठन है। और भीम आर्मी सिर्फ और सिर्फ दलितों की संगठन नहीं है। भीम आर्मी 85% बहुजनों की बात करती है, जिसमें SC ST, धार्मिक अल्पसंख्यक और महिलाओं की बात करते हैं। ठीक है, तो पूरे बहुजन समाज में 85% लोग आते हैं। और जैसा आपका कहना है कि समाजवादी नेता हैं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, और चुनाव की जहाँ तक बात है तो मैं बता दूं आपको कि भीम आर्मी की एक राजनीतिक पार्टी बनी है, आज़ाद समाज पार्टी। उसके माध्यम से हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे। और ये अभी तक तय नहीं है कि हमें कहाँ रहेंगे, लेकिन इतना तय है कि मैं बता देता हूं दावे के साथ कि हमारे जो नेता हैं वो भाजपा और RSS के विरोध में ही जो गठबंधन तैयार होगा उसके समर्थन में खड़े रहेंगे। और उसी अलायंस के थ्रू या फिर उसी गठबंधन के थ्रू हम लोग आने वाला 2024 और 25 का चुनाव लड़ेंगे। यानी ये आपके मतलब भाजपा के विरोधी हैं आप लोग, तो अन्य पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग? अन्य पार्टी में हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, अन्य पार्टी से हम लोग अलायंस कर सकते हैं जी। तो अन्य पार्टी जो भाजपा विरोधी पार्टियां होंगी उनके खिलाफ हम लोग मजबूती से, पूरे देश में गोलबंदी का कार्य चल रहा है कि जितने भी बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, उनको उनका साथ दे करके हम लोग चाहते हैं कि इस देश के सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाना, ताकि इस देश में पिछड़ों, दलितों, पूरे बहुजन समाज का अधिकार संरक्षित हो पाए। खास मेरा अंतिम प्रश्न है, खास तौर पर आगे की रणनीति बिहार के लिए आप लोगों की क्या होगी? बिहार के लिए रणनीति अभी मैं बता दूं कि रणनीति बताई नहीं जाती है, रणनीति पे काम किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी 8 नवंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 8 नवंबर को आ रहे हैं और बहुजन स्वाभिमान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, जो बहुजन समाज की बात करते हैं, उनके अधिकारों की, हक की लड़ाई लड़ते हैं या उनकी बात करते हैं, वो लोग भी 8 नवंबर को आमंत्रित हैं। यही हमारा अभी फ़िलहाल बिहार के लिए जो योजना है और जो कार्यक्रम है ये है। तो चलिए, आपने देखा कि भीम आर्मी के प्रभारी अमर ज्योति जी हैं। आगे की अपने संगठन और भी विकसित करना चाहते हैं और राजनीति मुद्दों पर विभिन्न प्रकार से विवादी बातों से अपना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए और भी मुद्दों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए विभाग मीडिया नेटवर्क। मैं राहुल कुमार, कैमरामैन विकास कुमार के साथ।